द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर बड़ी रो रही थी। रोने लगी है वो मैया। कन्हैया को आता हुआ देखा तो आज भगवान कन्हैया ने जैसे ही रोता हुआ देखा पूछ लिया। अर्जुन आगे बढ़े और बोले द्रौपदी क्यों रो रही हो? द्रौपदी कहने लगी है सुनो अर्जुन, आज हमारे 5-5 बच्चों की लहस हमारे सामने पड़ी है और एक संतान का दुख दर्द क्या होता है एक मां से बढ़ के कोई नहीं जानता है। और सुनो जो दुष्ट हमारे बच्चों को मार करके गया है उसने ये अच्छा नहीं किया। और जैसे ही द्रौपदी रोई तो अर्जुन ने एक बात कही है सुनो द्रौपदी तुम रो नहीं, हम तुम्हें वचन देते हैं या तो हम उस दुष्ट को पकड़ के लाएंगे जिस दुष्ट ने हमारे बच्चों को मारा है और या तो लौट करके कभी हम तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। अर्जुन और कृष्ण वहां से चले और जैसे ही चले अश्वत्थामा को जाता हुआ देखा, समझ गए यही है, आवाज लगाई, खड़ा हो गया, अश्वत्थामा को पकड़ा, रथ में डाल लिया, लेकर के आए और द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। पूछ लिया कहो द्रौपदी इस दुष्ट के साथ में क्या किया जाए? और जैसे ही कहा अर्जुन कहने लगे अगर तुम कहो तो इसके शरीर के 1000 टुकड़े कर दूं मैं, तुम कहो तो इसे जिंदा जमीन में दबा दूं, तुम कहो तो इससे तड़पा तड़पा करके मारो, बताओ कैसी मौत दूं इसे? द्रौपदी आगे बढ़ी, दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही है सुनो अर्जुन, तुम ना तो इसे तड़पा तड़पा करके मारो और ना इसके शरीर के 1000 टुकड़े करो, ना इसे जिंदा जमीन में दबाओ, बल्कि तुम इस ब्राह्मण के बच्चे को छोड़ दो। द्रौपदी बोली। अर्जुन कहने लगे द्रौपदी क्या कह रही हो? छोड़ दो। जिस दुष्ट ने तुम्हारे 5 बच्चों को मार दिया उसके लिए तुम्हारे दिल में इतनी दया आ रही है? द्रौपदी बोली हाँ अर्जुन हमारे दिल में दया आ रही है। क्यों? क्योंकि एक संतान का दुख सिर्फ एक मां जानती है। और सुनो मानते हैं अगर तुम इस दुष्ट को मार दोगे, मार दो इसे, लेकिन अगर इसे मारने से हमारे बेटे जीवित हो जाएं तो तुम इसे मार दो। अर्जुन बोले द्रौपदी बच्चे तो जीवित नहीं होंगे लेकिन हमारा बदला पूरा हो जाएगा। और जैसे ही कहा तो द्रौपदी बोली अर्जुन एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे, एक रंग का रंगा हुआ कपड़ा होता है, उस रंग के कपड़े को अगर रंग से ही धुलोगे तो वो साफ हो जाएगा, कभी साफ नहीं होगा। इसी तरीके से तुम सोचो अगर कोई इंसान है, अब इंसान क्या, एक बात कहें तुमसे सुनो मामा, गधा देखा है? अगर गधा तुम में लात मार दे और उल्टी तुम गधे में लात मारो तो उसमें और तुम में अंतर ही क्या रहेगा?
और जैसे ही द्रौपदी ने कहा तो अर्जुन बोले द्रौपदी कैसी बातें कर रही हो तुम। द्रौपदी बोली हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम इस ब्राह्मण के बच्चे को मत मारो। और सुनो अर्जुन, एक बात कहे तुमसे, अभी हमने कहा था ना कि संतान का दर्द एक माँ से बढ़ के कोई नहीं जानता है, पिता भी नहीं जानते। और सुनो, एक बच्चा होता है, एक बच्चे को जन्म देने में कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है, ये उस माँ से पूछो। और सुनो अर्जुन, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे दिल में इतनी दया क्यों आ रही है। दया की बात ऐसी है, जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो सभी से उसका रिश्ता बराबर होता है, लेकिन माँ से हर एक बच्चे का रिश्ता 9 महीने पहले का होता है। और इस दुनिया में जब बच्चा आए तो सबसे ज्यादा प्रेम अपनी माँ से ही क्यों करता है, पिता से क्यों नहीं करता। अगर माँ कहीं जाती है तो बच्चा माँ के साथ जाता है, और जब पिता कहीं जाते हैं तो पिता के साथ क्यों नहीं जाता है। क्योंकि अर्जुन, एक माँ की ममता एक माँ से बढ़ के कोई नहीं जानता है, यहाँ तक कि पिता भी नहीं। घर में वापस लौट करके आते हैं, स्कूल से आते हैं, कहीं बाहर से आते हैं, कदम रखा किसको आवाज लगाते हैं, माँ को। भूख लगी होगी माँ को पुकारेंगे, प्यास लगी होगी माँ को पुकारेंगे। पिता को क्यों नहीं बुलाते कि पिता एक गिलास हमें पानी पिला दो, माँ को ही क्यों बुलाते। और जैसे ही कहा अर्जुन चुप हो गए, अर्जुन के मुंह से जवाब नहीं निकला। द्रौपदी बोली अर्जुन तुम इस बच्चे को मत मारो। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आज हम अपने बेटों के लिए रो रहे हैं, और अगर तुमने इसे मार दिया तो इसकी माँ भी हमारी ही तरह रोएगी। अर्जुन बोले कोई बात नहीं। भीम आगे बढ़े और कहने लगे भैया द्रौपदी के दिल में तो ऐसी दया आती रहेगी, इस दुष्ट को तुम हमें दे दो, हम देखें इसमें कितनी ताकत है। और जैसे ही कहा, बोले नाना ये तुम्हारा काम नहीं है, जो द्रौपदी कहेगी वो सजा इसे दी जाएगी। कन्हैया के पास पहुंचे और जैसे ही पहुंचे देखा, पूछ लिया कहो भैया मार दे। बोले नहीं हम कुछ नहीं कह रहे, जो द्रौपदी कहे वो करो, कृष्ण क्या जाने। धर्मराज जी के पास में गए, और जैसे ही धर्मराज जी के पास में गए, धर्मराज हमेशा धर्म की बात किया करते थे। पूछा भैया इस दुष्ट को मार दे या फिर छोड़ दे। तो कहने लगे धर्मराज सुनो अर्जुन, ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारने से पाप लगता है। और सुनो अगर ब्राह्मण है और बाल हत्यारा है तो कोई वो नहीं है, मार दो इसे। अब ऐसे अर्जुन ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या लगती है, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। और ब्राह्मण हो बाल हत्यारा हो, इसने तो 5-5 बच्चों को मारा है, तो इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। और जैसे ही अर्जुन आगे बढ़े तलवार लेके, और धर्मराज फिर बोले सुनो अर्जुन ब्राह्मण को मारने से पाप लगता है, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। बोले भैया आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। धर्मराज बोले सुनो अर्जुन, ब्राह्मण को मारने से पाप लगता है, और अगर ब्राह्मण है बाल हत्यारा है तो कोई पाप नहीं है, मारो दो उसे। और जैसे ही अर्जुन फिर आगे बढ़े, धर्मराज फिर बोले अर्जुन ब्राह्मण को मारने से पाप लगता है। बोले मतलब अब तुम इसे मारो भी नहीं और छोड़ो भी नहीं, तुम्हारा काम तुम ही जानो। अब अर्जुन आगे बढ़े, हाथ में तलवार ली, अश्वत्थामा के मस्तिष्क में थी मड़ी, उस मड़ी को निकाल लिया, और जैसी मड़ी को निकाला धक्के मार के सभा से बाहर निकाल दिया। और एक बात कही सुनो चले जाओ यहाँ से, ये काली सूरत अपनी दोबारा मत दिखाना। तो आज अश्वत्थामा गया, रास्ते में जाकर अश्वत्थामा ने एक विषम बाण को छोड़ा जो गर्भवती महिलाओं को कष्ट पहुंचाने लगा। अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, उत्तरा गर्भ से थी, उत्तरा का गर्भ बाल जब जलने लगा, चिल्लाने लगी है उत्तरा। कन्हैया आए और जैसे ही कन्हैया को देखा कहने लगी उत्तरा मामा हमारे पति की आखिरी निशानी है, तुम हमारे प्राणों को ले लो लेकिन हमारे इस गर्भ बाल को बचा लो। एक रूप से भगवान उत्तरा के सामने खड़े और दूसरा रूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, उस बच्चे की रक्षा की। उस बच्चे ने जब जन्म लिया तो उन्हीं का नाम रखा गया था परीक्षित महाराज। बोलिए परीक्षित महाराज की।
धीरे धीरे समय बीतता चला गया। परीक्षित जब थोड़े सयाने हुए